एक महिला की शादी होती है किसी गांव में। और उस गांव में लगभग जो सारे लोग होते हैं वो ईंट भट्टे पे ही काम किया करते थे, मजदूरी का काम किया करते थे और अपनी आजीविका चलाया करते थे। वहीं एक आदमी था राजू, जिसकी उम्र 27 साल थी और उसकी चमेली नाम की लड़की से शादी होती है जिसकी उम्र 23 साल होती है। चमेली देखने में बहुत ही खूबसूरत, सुडौल शरीर, गोरी और सुंदर थी। और वो जो राजू था जिससे चमेली की शादी हुई थी, वह आम कद का आदमी था, सांवला था, लेकिन शारीरिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत था। अब जब ये चमेली की इससे शादी हो जाती है, गाँव में आती है, तो गाँव के सारे लोग जिस भट्टे पे काम करते थे, राजू काम किया करता था, वहाँ का जो ठेकेदार और उस गाँव का प्रधान था, प्रधान का बेटा, ये सब चमेली की खूबसूरती देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं। ये सब कहीं ना कहीं चाहते थे कि चमेली के जो शरीर का सुख वो भोगना चाहते थे, तो उसके साथ सोना चाहते थे, रात बिताना चाहते थे। सभी लोग इसी फिराक में रहते थे कि चमेली के शरीर से कैसे शारीरिक संबंध बनाए जाए। तो दोस्तों, कहानी का अंत इस तरीके से होता है कि गांव के जितने भी लोग थे, महिलाएं थी, सभी को एक अनजानी बीमारी लग जाती है और सभी की वहाँ पर मौत हो जाती है। अब यह सब कैसे होता है, और जो राजू होता है वही बस गांव में एक आदमी बचता है जो स्वस्थ रहता है और बच जाता है। तो क्या माजरा था पूरी कहानी में, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा हौसला जो बढ़ता रहे। तो ये कहानी है राजपुरा के भानपुरा इलाके में, एक देवली गांव था। वहाँ पर राजू की जो शादी होती है बड़ी धूमधाम से। जो लड़की थी चमेली, वह पास ही के तीसरे गांव से उस लड़की का रिश्ता हुआ था। तो वे राजू के साथ जब इन दोनों की शादी हो जाती है, दोस्तों उस जो गांव वाले होते हैं इकट्ठे होते हैं शादी में, और एक आम तरीके से शादी की जाती है, क्योंकि राजू जो था वो ईंट भट्टे पे काम किया करता था, मजदूरी किया करता था। और जो चमेली जो होती है वो उस गांव में आती है, और जितने भी लोग होते हैं जो उसके शादी के अंदर आए हुए थे, जितने भी खास तौर से मर्द होते हैं, तो चमेली की खूबसूरती देखकर जो है बहुत ज़्यादा दंग रह जाते हैं। गाँव की जो महिलाएं थी वो भी चमेली की खूबसूरती की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही थी। अब शादी हो जाती है, शादी का दूसरा दिन होता है। राजू और चमेली अपनी शादी की पहली सौगात मनाते हैं। तो गांव के जितने भी लोग थे, जितने भी यंगस्टर जो जवान लड़के थे, वह राजू के घर के आसपास चक्कर लगाते हैं, रात भर वहीं रुके रहते हैं। कोई खिड़की से झांकने की कोशिश करता है, तो कोई दरवाजे से झांकने की कोशिश करता है। लगभग जो है गांव के जितने भी जवान लड़के थे वो सब इसी फिराक में थे कि अंदर का दृश्य एक बार उन्हें देखने को मिल जाए। अब राजू चमेली जो होते हैं वो इन चीज़ों से बिल्कुल अनजान, बेफिक्र, बेखबर जो है अपना स्वागत बना रहे थे। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, राजू अपनी मजदूरी पर वापस आ जाता है ईंट भट्टे के काम पर। अब राजू जो है ईंट भट्टे पे काम कर रहा था, तभी वहाँ का जो ठेकेदार होता है कल्लू, जिसकी उम्र 35 साल थी, वह बातों ही बातों में राजू से कहता है कि राजू, पहले तो तुम सिंगल थे, अब तुम्हारा जो है खर्चा पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, तुम्हारे साथ तुम्हारी वाइफ भी है, तो दो जनों खर्चा हो गया है, तुम अकेले कैसे घर चला पाओगे? कल को तुम्हारे बच्चे भी होंगे तो उनका खर्चा भी तुम कैसे चला पाओगे? इस तरह मजदूरी में तो तुम्हारा अकेले गुजारा हो जाएगा, मगर मेरी एक सलाह मानो कि कल से तुम चमेली को भी यहाँ पर ले आओ ईंट भट्टे के काम पर। मैं उसको कोई हल्का फुल्का काम दे दिया करूँगा, उसको भी पूरी मजदूरी दे दिया करूँगा, जिससे कि तुम्हारा गृहस्थी का काम जो है थोड़ा अच्छा चल सके। अब राजू को ये बात समझ में आ जाती है। अब लेकिन उसका दिल जो है गवारा नहीं करता कि चमेली से मजदूरी कराया जाए। राजू घर आता है और इस बात के बारे में सोचता रहता है। चमेली से पूछते हैं कि क्या आप सोच रहे हो? जब से आए हो मैं देख रही हूँ कि आप किसी न किसी विषय में बहुत ज़्यादा खोए हो, सोच रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो। तो राजू जो है चमेली से सारी बात बताता है। चमेली जो है बात मान जाती है और कहती है ठीक है, बात, मैं भी दिन भर घर में बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ, सुबह का झाड़ू पोछा कर कर जो है मैं फ्री हो जाती हूँ, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। अगर मेरे इलाके कोई काम होता है जो मैं कर सकती हूँ, आसान काम होगा तो मैं कर लिया करूँगी, जिससे कि हमारी थोड़ी बहुत आमदनी जो है बढ़ जाए। तो राजू भी मान जाता है इस बात को और चमेली को दूसरे दिन अपने साथ ईंट भट्टे पर ले आता है। अब जो ईंट भट्टे पे तो बहुत ज़्यादा काम होता है, मिट्टी खोदने का, मिट्टी को मिलाने का, ईंट को जो है फर्मे में लगा के जो है बनाने का, सुखाने का। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम होता है। उसको देखकर जो है चमेली बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि कितनी मेहनत का काम है, ये काम तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए कोई आसान काम तो था नहीं। इन सब चीज़ों को देखकर जो है ठेकेदार वहाँ आता है, जो कल्लू होता है। तो वो आगे चमेली से कहता है कि देखो, तुम्हें इन काम करने की आदत तो है नहीं, प्रैक्टिस तो है नहीं, इसलिए मैं तुम्हें एक सिंपल सा काम देता हूँ कि तुम यहाँ छाया में इस कुर्सी पर बैठो और जो नज़र रखो कि कौन काम कर रहा है और कौन सुस्ता रहा है। बस तुम ये निगरानी वाला काम करो और मैं तुम्हें जो है पूरी जो है मजदूरी दे दिया करूँगा। अब चमेली भी खुश हो जाती है कि इधर राजू भी खुश। अब चमेली को जो है बहुत आसान काम मिल गया था, बहुत अच्छा काम मिल गया था। अब कुछ दिन इस तरह से बीतते जाते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद जो वह कल्लू जो होता है चमेली को ऑफर करता है कि मैं तुम्हारी मजदूरी डबल कर दूंगा और तुम्हें आने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हारी जब मर्जी पड़े तुम आना, तुम्हारी मर्जी हो मत आना, और मैं तुम्हें रोज़ जो है
मजदूरी डबल दे दिया करूँगा। तो दोस्तों चमेली जो उससे कहती है कि ऐसे कैसे आप मेरे को मजदूरी दे दोगे बिना कोई काम किए। तो जो कल्लू होता है वह कहता है कि अगर तुम मेरे साथ एक रात के लिए सो जाओ तो मैं तुम्हें डबल मजदूरी दे दूंगा और तुमसे कोई काम भी नहीं करवाऊंगा। अब यह बात सुनने के बाद जो है चमेली जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा जाती है और वह जो है राजू को बिना कुछ बताए घर आ जाती है। राजू भी सोचने लगता है कि चमेली यहाँ बैठी हुई थी, अब अचानक से कहाँ गायब हो गई है, मुझे बताया भी नहीं, कहाँ चली गई। अब जो है राजू का जो मन नहीं लग रहा था काम में, वह भी आधे दिन से ही भट्टे से निकल जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। और वह यहाँ देखता है कि चमेली जो एक तरफ उदास बैठी हुई है, मुंह लटका हुआ है, कुछ सोच रही है। अब राजू पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो, भट्टे से इतनी जल्दी तुम कैसे आ गई। तो चमेली कहती है कि कुछ नहीं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसलिए मैं भट्टे से यहाँ पे आ गई हूँ। तो राजू कहता है ठीक है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो कल से भट्टे पे तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चमेली कहती है हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मुझसे भट्टे पर नहीं जाया जाता है, वहाँ से दिन भर मेरे से नहीं बैठा जाता है। राजू जब वापस भट्टे पर आ जाता है और काम करने लगता है, जो बाकी औरतें और जो बाकी आदमी होते हैं जो मजदूरी कर रहे होते हैं वो सभी राजू से जो है बोलते हैं कि तुम्हारी जो बीवी है खूबसूरत तो बहुत है लेकिन किसी काम की नहीं है। ठेकेदार ने उसे सिर्फ कुर्सी पर बैठने का काम दिया और वह वो भी नहीं कर पा रही है। तो ऐसी खूबसूरत औरत का क्या होना जिसके अंदर इतनी सहन शक्ति भी नहीं है, इतना सा भी काम नहीं कर सकती। अब ये जो बात है राजू के मन पे लग जाती है मगर वह कुछ नहीं बोलता है और जो है घर आ जाता है और घर आकर जो है चमेली से कहता है कि तुमसे इतना सा भी काम नहीं हो रहा है कि तुम वहाँ छाया में बैठी रहती हो, आखिर काम ही क्या था। तो अब चमेली जो है फंस जाती है। अब वो जो है कल्लू की जो बात थी, भट्टे का जो मालिक था उसकी बात उसको बताना नहीं चाहती थी कि आखिर भट्टे पे क्या हुआ था। मजबूरन चमेली जो है वापस भट्टे पे जाना पड़ता है और कल्लू जो ठेकेदार था उसकी नीयत तो चमेली पर खराब हो ही रही थी, बाकी जो गांव वाले भी थे उनकी भी नीयत उस पर खराब हो रही थी। अब जो कल्लू होता है वो एक प्लान बनाता है। वो क्या करता है, जो प्रधान का एक बेटा होता है तिलकराज 25 साल का, वह तिलकराज को जो है समझाता है कि देखो भट्टे पर आना, तुम्हें एक जो है नायाब चीज़ दिखाऊंगा। तो जो तिलकराज होता है भट्टे पहुँचता है, भट्टे जो पहुँचता है चमेली को देखता है, चमेली का सुडौल बदन देखकर तिलकराज जो है उस पर मोहित हो जाता है और कहता है कि यार ऐसी चीज़ मैंने पहले नहीं देखी, इसको तुम मुझे दे दो। अब जो ठेकेदार होता है कल्लू वो कहता है कि ये मुझे तो मिली नहीं, तुम्हें कहाँ से दे दूँ, और ये दूसरी महिलाओं की तरह थोड़ी कोई है, इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा अकड़ है। अब तिलकराज कहता है कि जितना पैसा मांगती है ऑफर कर दो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, ये मुझे चाहिए। अब तिलकराज जो होता है चमेली के पास जाता है और उससे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करता है, उसकी दुख तकलीफ पूछता है कि तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है। जो चमेली होती है उसके गुड फेथ में आ जाती है और उससे कहती है कि जो यहाँ का ठेकेदार है कल्लू, ये मुझे जो है इस तरह की डिमांड करता है, मेरे ऊपर गलत नज़र रखता है। तो जो तिलकराज होता है वो कल्लू को बुलाता है और वहाँ कल्लू के जो है एक जोरदार तमाचा धर देता है, उसे साफ हिदायत देता है कि तुम आइंदा से चमेली के ऊपर गलत निगाह नहीं डालोगे, चमेली के साथ तुम कभी कुछ भी ऐसी अनाप शनाप बातें नहीं करोगे। अब चमेली जो है इस बात से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है तिलकराज से और उसकी तिलकराज से जो है थोड़ा नज़दीकियाँ बढ़ जाती है, वह उसकी गुड फेथ की जो बातें थी उनमें जो आ जाती है। अब तिलकराज जो होता है आए दिन कभी चमेली को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर छोड़ आता था, कभी ले आता था। इस तरीके से तिलकराज और चमेली के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। लेकिन चमेली उसूलों वाली औरत थी, जब तिलकराज ने उसे इस तरह का ऑफर किया तो उसने तिलकराज को जो है खरी खोटी सुना दी। अब तिलकराज के दिल पे भी यह बात लग गई थी, उसका भी ईगो हर्ट हो चुका था। अब जो सूरजमल जो वहाँ का एक प्रधान होता है जिसकी उम्र 65 साल थी, वह एक दिन भट्टे का निरीक्षण करते हुए चमेली देव को देख लेता है। चमेली पर जैसे उसकी नज़र पड़ती है तो उसका दिल भी मचल उठता है। वो जो ठेकेदार कल्लू होता है उसे बुलाता है और पूछता है कि ये महिला कौन है, कहाँ से आई है, कब से आई है। तो ठेकेदार सारी बात बताता है। तो सूरजमल कहता है इसे तो तुम मुझे दिलाओ, कैसे भी करके जो पैसे मांगती है इसे ऑफर कर दो। अब जो लेकिन जो कल्लू होता है वो सूरजमल को सारी बात बता देता है कि मैंने भी ट्राई करके फेल हो गया हूँ, आपका जो बेटा था तिलकराज वो भी ट्राई करके फेल हो गया है। गांव के जिस मर्द ने इसके ऊपर डोरे डालने की कोशिश की, इसने उसे ही उल्टे जवाब दिए। यह किसी का भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती है, ना ही किसी पैसे के लालच में आती है और ना ही किसी सहानुभूति के जरिए किसी के पास पहुँच पा रही है। अब इस तरीके से सारा गाँव जो है जितने भी लोग मर्द थे वहाँ पर वो चमेली के साथ जो है सारा गलत काम करना चाहते थे, लेकिन किसी का भी दाव नहीं लग रहा था। अब यहाँ पर एक दिन क्या होता है कि चमेली की किस्मत ही खराब कह लो कि गांव में एक 28 साल का युवक आता है अभिषेक। वह शहर से आता है और गांव के जनजीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहता था कि गांव का जनजीवन जो कैसा होता है। अब अभिषेक जो आता है पूरे गांव में घूमता है, गांव का जो प्रधान से मिलता है, इधर उधर के लोगों से मिलता है
और सबसे मिलने के बाद वह एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करना चाहता था। तो प्रधान यहाँ पर दिमाग लगाता है, एक गेम खेलता है। वह अभिषेक से कहता है कि अगर तुम्हें डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो इस गांव के जो आम मजदूर लोग हैं, जो भट्टों पर काम करते हैं, उनके जीवन, उनके दिन भर की जो दिनचर्या होती है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाओ तो अच्छा वीडियो बन जाएगा। अभिषेक को बात समझ में आती है। अब प्रधान कहता है कि तुम ऐसा करो कि यहाँ पास में ही थोड़ी दूर के गाँव के अंदर एक राजू का मकान है, उस मकान में जाओ और 2 4 5 दिन वहाँ उनके साथ रहो, बैठो उठो, घूमो फिरो, उनका काम देखो और डॉक्यूमेंट्री मूवी अच्छी बनेगी। अब अभिषेक इस बात को एग्री कर लेता है। अब अभिषेक जो है राजू की जो यहाँ पर आता है, और जो प्रधान था सूरजमल, वो राजू से अभिषेक की मुलाकात करवाते, जान पहचान करवाता है और उसका पर्पज बताता है। अब प्रधान कहता है तो राजू मना भी नहीं कर पाता। अभिषेक जो है राजू के घर में उसके साथ रहने लगता है। अब दिन भर तो राजू अभिषेक जो साथ में घूमते फिरते हैं, गांव देखते हैं, उसका काम देखता है, उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाता है, अभिषेक मूवी बनाता है। और जब शाम को जब चमेली खाना बनाती है तो खाना खाने के बाद जो है अपनी जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वह देखकर कि जनजीवन कैसा है, कैसा खान पान कर रहे हैं, वो सब उसके ऊपर फिल्म बनाता रहता है। अब जो है उसके बाद ये सब सो जाते हैं। गाँव में कानाफूसी चालू हो जाती है। चमेली का तो अभिषेक के साथ अवैध संबंध है। लोग आपस में ये बातें करते रहते हैं कि चमेली का अभिषेक के साथ संबंध चल रहा है, इतने दिनों से एक अनजान आदमी के घर में रह रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इनके बीच में कुछ ना हो रहा हो। इसी बात पर मोहर उस दिन लग जाती है कि अभिषेक रात के टाइम पर अपने कमरे में सोया हुआ था और जो राजू होता है उसको जमींदार अपने बंगले पे बुला लेता है किसी काम के लिए। तो राजू जो है मजबूरन बंगले पे जाना पड़ता है। अब घर में अभिषेक और चमेली दोनों अकेले थे। अब यहाँ चमेली इतने दिन अभिषेक जो है साथ में रह रहे थे तो एक दूसरे को देख रहे थे कि वीडियो शूटिंग वगैरह कैसे करती है। तो थोड़ा उसको भी जो है उसके जो चमेली के मन में है जो अभिषेक की तरफ थोड़ा अट्रैक्शन हो जाता है। अभिषेक भी उसकी जो खूबसूरती पर मोहित हो गया था। अब गांव की जो सुंदरता देखने के बाद जो है इनके बीच में उस रात शारीरिक संबंध बन जाते हैं। अब वो शारीरिक संबंध जो बनते हैं तो जो गांव के लोग थे जो हर रात जो है चमेली के जो मकान के आसपास घूमते रहते थे, कोई खिड़की से झांकने की कोशिश करता था, कोई दरवाजे से झांकने की कोशिश करता था। अभिषेक और चमेली को जब ये संबंध बना रहे होते हैं, इन सब चीज़ों को वे दो जो है गाँव के लोग होते हैं वो देख लेते हैं। अब दरवाज़ा खोलकर वह कमरे के अंदर आ जाते हैं। अब 6 7 लड़के एकदम कमरे के अंदर आ जाते हैं। उधर अभिषेक भी नहीं, बस उधर अभिषेक भी बिना कपड़ों के, उधर चमेली भी बिना कपड़ों के। अब दोनों घबरा जाते हैं। इतने सारे लोग जब अपने सामने देखकर, करीब 10 जने लोग थे, वे 10 12 लोग थे, तो उन्हें अपने सामने देखकर जो है दोनों घबरा जाते हैं। अब जो आधे लड़के थे जो यंग थे, वो चमेली और अभिषेक जो है बोलते हैं उनके सामने, कहते हैं कि हम तुम्हें ऐसे ही गाँव वालों के सामने ले चलेंगे, तुम ऐसा पाप कर रहे हो, ऐसा नीच काम कर रहे हो। अब उधर चमेली घबरा जाती है, अभिषेक भी घबरा जाता है। अब दोनों उनसे गिड़गिड़ाते हैं। तो वे लड़के कहते हैं कि जो चमेली अभिषेक तुम्हारे साथ कर रहा था वो सब हम भी करना चाहते हैं, वरना हम इस बात को पूरे गांव में फैला देंगे, अब इसका यहाँ पर रहना मुश्किल कर देंगे। अब जो चमेली होती है उसे मजबूरन जो है उनकी बात माननी पड़ती है और वो जितने भी 8 10 लड़के थे चमेली के साथ रेप करते हैं, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब इस तरीके से करीब जो है 10 लड़के जो थे गाँव के, उनकी जो मनोकामना थी वो काफ़ी टाइम से जो थी वो इच्छा जो पूरी हो जाती है। अभी लड़के क्या करते हैं कि धीरे धीरे कानाफूसी होने लगती है, पूरे गांव में बात फैल जाती है। मर्दों के बीच में बात थी, औरतों को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। अब यह बात गांव के प्रधान सूरजमल के, उसके बेटे तिलकराज और ठेकेदार कल्लू को भी पता चलती है। अब ऐसे गांव के जो 8 10 लड़कों ने जो चमेली के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, अब यह उसी मौके के फिराक में थे। अब इन्होंने भी चमेली देवी को जो है ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। चमेली देवी ने भी इनके साथ संबंध बनाना उनकी मजबूरी हो गई। अब चमेली देवी जो थी उसकी थोड़ी तबीयत खराब रहने लगी। तबीयत जब उसकी खराब हुई तो इसी बीच में क्या होता है कि अक्सर हर रात को जो गांव का प्रधान था सूरजमल, वह राजू को जो है हवेली पे बुला लिया करता था और जैसे शाम ढलती थी राजू को अपनी हवेली पे बुला लिया करता था और रात में कई सारे लोग जो है चमेली देवी के जो घर पे आ जाया करते थे और शारीरिक संबंध बनाया करते थे। राजू को इसके बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी, उसके पीठ पीछे उसके घर में क्या चल रहा है। अब हुआ एक दिन ये कि चमेली देवी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। राजू उसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाता है शहर के, वहाँ पे उसका चेकअप कराता है। और जब चेकअप कराया जाता है, जो डॉक्टर अशोक होते हैं वो चमेली देवी के ब्लड सैंपल लेते हैं और उसकी जांच शुरू करते हैं। जब जांच रिपोर्ट आती है तो उस वक्त राजू जो वहाँ पर होता नहीं है, तो डॉक्टर चमेली देवी को कहता है कि आपको एड्स है। तो चमेली देवी कहती है कि मुझे एड्स, ये एड्स क्या होता है? तो डॉक्टर कहता है कि एड्स वह बीमारी है जो ज़्यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से या फिर संक्रमित ब्लड चढ़ाने पर हो जाती है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इससे पीड़ित व्यक्ति आदमी 4 5 साल में जो है मर जाता है। बहुत ही दर्दनाक और तड़प तड़प कर उसकी मौत होती है।
और इसकी जो चपेट में आता है कोई आदमी जो होता है, जो शारीरिक संबंध बनाता है, उसको भी ये बीमारी लग जाती है, उसकी भी बहुत दर्दनाक मौत होती है। अब चमेली देवी जब ये बात सुनती है तो उसे पता होता है कि उसके साथ ये क्या हुआ है, ये बीमारी उसे कहाँ से मिली है। अब चमेली देवी सोचती है कि उसके दिमाग में खतरनाक प्लान बनता है, वह अपने पति राजू के साथ जो है वापस गाँव में आ जाती है। अब राजू से पूछता है कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा, तो चमेली कहती है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि थोड़े दिन में ठीक हो जाओगी, कुछ दवाइयाँ दी हैं, पर उन्होंने ये भी कहा है कि अपने पति से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि तुम्हारे अंदर वीकनेस है, अगर तुम ऐसे संबंध बनाओगी तो तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो राजू सीधा साधा गाँव का आदमी था, भट्टे पे काम करने वाला मजदूर था, वो इस चीज़ को मान लेता है। राजू रोज रात को जैसे जैसे गाँव का प्रधान जो होता है उसे अपने बंगले बुला लेता था, और जैसे नियम चल ही रहा था कि राजू की नाइट ड्यूटी बंगले पर लगी हुई थी, और उधर कभी प्रधान तो कभी प्रधान का बेटा, कभी भट्टे का जो मालिक, कभी गांव के जो कई सारे लोग आते थे और चमेली के साथ संबंध बनाकर जाते थे। अब चमेली देवी जो है किसी को मना नहीं करती थी, और आगे होकर सबको बुलाती थी कि भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, तुझे मेरे साथ संबंध बनाने ले, तू भी आ जा। वो सबको खुला ऑफर दिया करती थी। अब गाँव वाले बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि जो कब चमेली बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन मतलब नहीं उठा रही है, पहले तो बिल्कुल भाव नहीं देती थी, बहुत ज़्यादा भड़क जाती थी, अब तो बुला बुला कर जो है संबंध बनवा रही है, ऑफर दे रही है। अब जो गांव के लोग थे जिनकी नीयत खराब थी चमेली के ऊपर, अब उसके साथ जो है इस तरीके से जो काम करना चाहते थे, उनका तो जैकपॉट लग गया था। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब इस तरीके से कुछ महीने बीत जाते हैं। अब गांव के सभी लोगों की जो है तबीयत खराब होने लग जाती है। अब इसी बीच जब भी राजू जो है चमेली के नज़दीक आता, तो चमेली जो है उसे संबंध बनाने से मना कर देती, उसे डांट देती, लताड़ देती, गुस्सा करने लगती, अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करती। अब राजू जो है कभी भी उसके साथ संबंध नहीं बना पाता है। उधर गांव के जो लोग हैं जिनकी नीयत खराब थी, उनकी जो तबीयत लगातार खराब होने लगती है, वे हॉस्पिटल जाते हैं चेकअप कराने। तो जब उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है तो डॉक्टर अशोक जो है चेक करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि सभी को जो है एड्स हो चुका है। अब सभी में एड्स के वायरस पाए जाते हैं, तो डॉक्टर अशोक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि पर्टिकुलर एक ही गाँव के लोग जो हैं लगभग सारे मर्द एड्स की बीमारी से ही शिकार हो रहे हैं। अब इनके जरिए जो महिलाएँ हैं, जो औरतें हैं इनकी, वे भी एड्स की शिकार हो रही है। इस कदर जो गाँव के अंदर बीमारी फैली जो है, कैसे फैली है, आए दिन लोग मरने लगते हैं, बद से बदतर स्थिति होने लगती है। उधर चमेली देवी की भी हालत दिन पर दिन खराब हो रही थी। अभिषेक जो है वहाँ से जा चुका था, जो फिल्म बनाने आया था, वो 2-3 हफ्ते पहले ही वहाँ से निकल गया था, उसका ज़्यादा दिन का काम नहीं था, तो उसे कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है। अब जो डॉक्टर अशोक है वह पुलिस की टीम लेकर उस गांव में जो आता है, और उस गांव में आकर जितने भी लोग थे, उस गांव के सभी लोगों के जो ब्लड सैंपल लिया जाता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, कोई भी हो, सबके ब्लड सैंपल ले लिए जाते हैं, उन्हें लेबोरेटरी में ले जाकर टेस्ट किया जाता है। तो वहाँ के बच्चों को छोड़कर जो बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष जो भी था, 18 साल, 16 साल, 62 साल, 90 साल तक के जो बुजुर्ग थे, सब एड्स के शिकार थे। अब इस तरीके से जो है पुलिस अपना जो काम शुरू करती है कि आखिर इस गांव के अंदर ऐसा क्या हुआ है जो बीमारी इस कदर फैल गई है। अब या तो कोई पुरुष है जिसने इस गांव की पूरी महिलाओं को इस तरीके से बीमार कर दिया है, या कोई महिला है जिसने इस पूरे गांव की जो है पुरुषों के द्वारा जो है महिलाओं पुरुषों के द्वारा जो या तो कोई पुरुष है जिसने इस गांव की पूरी महिलाओं को इस तरीके से बीमार कर दिया है, या कोई महिला है जिसने पूरे गांव को इस तरह की बीमारी दी है। पुरुष के चांस कम है, क्योंकि गांव की सभी महिलाएं किसी एक पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए एग्री नहीं करेंगी। तो यह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मगर बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में एक महिला के साथ पूरे गाँव के जो पुरुष हैं संबंध बनाने के राजी हो सकते हैं। ये बहुत आसान काम है। अब यह बात आम बात सी लगती है। अब इसकी तह तक जाने के लिए जो गाँव का प्रधान होता है उससे पूछताछ की जाती है। अब गाँव का जो प्रधान होता है कुछ नहीं बताता है, क्योंकि उसके बेटे से पूछा जाता है। तिलकराज जो है वो भी कुछ नहीं बताता है, वो अपनी इज्जत के खातिर जो है कुछ नहीं बोलता है। प्रधान की वाइफ से पूछा जाता है, तिलकराज की वाइफ से पूछा जाता है, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। अब ऐसी पूछताछ करते करते जब ठेकेदार कल्लू के पास जो है पुलिस पहुंचती है, तो कल्लू जो है सारी कहानी का खुलासा कर देता है। कल्लू जो कहता है, तो वो बताता है इसकी शादी हुई थी चमेली से, हमारी सबकी नीयत इसकी जो है बीवी पर ख़राब थी। अब पूरे गांव की जब नीयत इस पर ख़राब थी, तो चमेली पहले किसी को भाव नहीं देती थी। उसके बाद चमेली खुद ही आगे आकर बुलाने लगी। तो डॉक्टर ने पूछा है कब से हुआ है, तो चमेली ने ऐसा क्यों किया, आगे होकर सबको क्यों बुलाती थी शारीरिक संबंध बनाने के लिए। तो कल्लू कहता है कि पिछले साल से ही इसके अंदर ऐसा परिवर्तन हमने देखा है। इसकी सबको आगे कहती थी कि आओ, तुम भी कर लो। चलते रास्ते में जो ऑफर दे दिया करती थी, झाड़ू के पीछे जाकर, कभी घर में जाकर, कभी भट्टे में जाकर, सब जगह जो है शारीरिक संबंध बना लिया करती थी, किसी को मना नहीं करती थी। एक साथ 20-22 मर्दों के साथ भी संबंध बना लिया करती थी। तो अब उन्होंने कहा कि जो ये
तो अब उन्होंने कहा कि चमेली इस तरीके से संबंध बना रही है पूरे गांव के मर्दों के साथ, यह बीमारी जो है चमेली ने सबको दी है। लेकिन चमेली को ये बीमारी कहाँ से आई, इस चीज़ की जांच पड़ताल के लिए चमेली का जो पति होता है राजू, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब हो ना हो राजू यह बीमारी चमेली को देकर आया। अब चमेली तो ये पूरे गांव में जो है बीमारी फैला गई, तो असली कसूरवार तो राजू है। अब राजू को पुलिस पकड़ लेती है। अब हॉस्पिटल ले जाया जाता है राजू को, वहाँ उसका ब्लड टेस्ट कराया जाता है। जब राजू का ब्लड टेस्ट कराया जाता है, टेस्ट रिपोर्ट जब सामने आती है तो पुलिस वाले भी और डॉक्टर भी सब शॉक्ड हो जाते हैं। अब शौक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि राजू जो है ब्लड सैंपल पर जो रिपोर्ट आई थी वो नेगेटिव आती है क्योंकि राजू को कोई एड्स नहीं होता। अब पुलिस और डॉक्टर ये देखने के लिए बड़े शॉकिंग हो जाते हैं कि जिसकी वाइफ को एड्स है उसके पति को एड्स क्यों नहीं है। फिर उसका दोबारा से ब्लड टेस्ट लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है, रिपोर्ट फिर नेगेटिव आती है। अब पुलिस वाले जो हैं उनके सामने मसला खड़ा हो गया कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, जिस चमेली की वजह से पूरा गाँव एड्स का मरीज हो गया, उसका जो हस्बैंड है उसको कोई बीमारी नहीं है। अब जो क्या करते हैं चमेली के पास पहुंच जाते हैं और चमेली देवी से जो पूछताछ करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ये क्या माजरा है। अब जो चमेली है उन्हें पूरी कहानी बताती है कि गांव के जो सारे लोग हैं ये मुझे तरह तरह से परेशान किया करते थे। कोई पैसों का लालच देता था, कोई सहानुभूति दिखाता था, कोई मान सम्मान की इज्जत दिया करता था, कोई मदद किया करता था, लेकिन सबका मतलब एक ही था कि मैं उनके साथ सो जाऊँ, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाऊँ। पर मेरा दिल कभी इस चीज़ के लिए गवारा नहीं करता था क्योंकि मेरा पति जो है बहुत ईमानदार है। मेरे लिए वह मेरे अलावा किसी और स्त्री की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता था, तो मैं उसको इतना बड़ा दुख नहीं देना चाहती थी। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि इन गांव वालों ने मुझे किसी के साथ देख लिया और इन्होंने एक साथ मेरे ऊपर धावा बोल दिया। कई सारे लोगों ने मेरे साथ जो है शारीरिक संबंध बनाए, रेप करा। अब जो गांव का प्रधान था यह मेरे पति राजू को हवेली में रोज रात को बुला लिया करता था। उसकी गैर हाजिरी में गाँव के मर्द जो थे, गाँव का प्रधान, उसका बेटा, ठेकेदार, सभी मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। अब गाँव के जितने मर्द थे उन सबकी मानसिकता यही थी, वे सब मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे। अब तो मैं इनसे बदला लेना चाहती थी कि इन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मैं भी ज़िंदगी बर्बाद करूंगी, मैं किसी को खुशी नहीं रहने दूंगी, मैं भी सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। अब इस तरीके से मैंने मिशन अपने लिए तैयार किया। वो पूरे गांव के जितने भी मर्द थे जो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे, मैं उन्हें आगे बढ़ कर बुला लिया करती थी, शारीरिक संबंध बनाया करती थी। अब पुलिस वाले कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि राजू को बीमारी क्यों नहीं लगी। तो चमेली कहती है कि जिस दिन से मुझे बात पता चली कि मुझे इस तरीके की बीमारी है, उस दिन से पहले ही जो गाँव का प्रधान था उसकी वजह से मेरा पति मुझसे शारीरिक संबंध बना ही नहीं पा रहा था कि हर रात को तो गांव का जो प्रधान था वह मेरे पति को अपने बंगले पे बुला लिया करता था। अब वो रात भर मुझसे दूर रहता था, दिन में भट्टे पर जाकर काम करता था। जब मुझे बीमारी का पता चला तो फिर मैंने उसे अपने पास नहीं आने दिया, मैंने उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाया, उसे अपने नज़दीक नहीं आने दिया। अब इस पूरे गाँव में अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है तो वह मेरा पति है। वह मेरी कदर करता है, मेरी इज्जत करता है, मेरा सम्मान करता है। इसलिए मैंने अपने पति राजू को बख्श दिया और उसके साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं किया। ये बात सुनने के बाद डॉक्टर और पुलिस जो है शॉक्ड हो जाते हैं। पुरुषों की मानसिकता को लेकर उनके मन में कई सारे सवाल उधेड़-बुन चल रही थी कि आखिर अगर कोई महिला बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि हर इंसान, हर आदमी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। क्या वो कोई भोग की वस्तु है? वह किसी की बहू है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ बनने वाली है या किसी की माँ है। तो इस नज़रिए से नहीं देखा जा सकता है कि उसे भोग की वस्तु के रूप में ही देखा जाए। तो पुलिस वाले जो डॉक्टर अशोक थे उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही थी कि चमेली ने जो किया बिल्कुल सही किया। इस तरह के जानवरों के साथ तो ऐसा ही काम होना चाहिए था। लेकिन उन महिलाओं का क्या, जिनका कोई कसूर नहीं था, वह भी इस बीमारी की चपेट में आ गए। चमेली के बदला लेने की आग में वह भी जल रही थी। उनके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, उनके सिर से उनके माँ बाप का साया उठने वाला है। अब कई सारे सवाल इस कहानी में जो है मैं छोड़कर जा रहा हूँ। कमेंट में इनका जवाब जरूर दें और आप बताएं कि चमेली ने क्या बिल्कुल सही किया, उसे ऐसा ही करना चाहिए था, उस गांव को छोड़कर चला जाना चाहिए था या फिर सबको माफ़ कर देना चाहिए था। उसने सबको सजा दी तो क्या बिल्कुल सही किया? तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।